बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि हमने इससे पहले जो क्लासेस लगाई थी ईद की छुट्टियों से पहले, उन क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर नंबर 4 के जो है ऑलमोस्ट 5 to 6 न्यूमेरिकल्स कर चुके थे। आज जो हमने हैं उन्हीं न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स है वो आपके पास 4.7 न्यूमेरिकल है। अब 4.7 जो न्यूमेरिकल है उसकी अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो वो कहता है अ फोर्स थर्स्ट यानी पुश, तो फोर्स को हम थर्स्ट का भी नाम देते हैं। अ पुशिंग फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इन प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल 80 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये 400 न्यूटन आपको फोर्स चाहिए रोड फ्रिक्शन को और हवा की रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑटोमोबाइल जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करे, तो ये फोर्स चाहिए। ये फोर्स आप लगाते हैं और स्पीड इससे मूव कराते हैं। तो कहते हैं पावर ऑफ द इंजन क्या होनी चाहिए, व्हाट पावर मस्ट इंजन डेवलप। तो हमें पावर फाइंड आउट करनी है और यूनिट किलोवाट में फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स हमें गिवन है 400 न्यूटन, वेलोसिटी गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर इज नॉट एन एसआई यूनिट, तो इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 80 किलो की जगह आ गया 1000 और की जगह आ गया 3600 सेकेंड। जब हमने ये वैल्यूज पुट की तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई 22.22 मीटर पर सेकेंड। ना हमें पावर चाहिए, पावर का फार्मूला आपके पास है F डॉट वी, तो P इज इक्वल टू F डॉट वी इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। थीटा 0 होगा क्योंकि ऑब्वियस है आप उसको पुश कर रहे हैं, आप उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, तो आप उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगी। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। तो एफ और फोर्स एंड वेलोसिटी दोनों पैरेलल, तो थीटा 0। तो P इज इक्वल टू एफ वी कॉस 0। एफ की यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, वी की वैल्यू पुट करेंगे cos 0 1, तो यहां से ये आपके पास पावर की वैल्यू आ चुकी है। नाउ हमें चाहिए था आंसर वो किलोवाट में, तो हमने क्या करना है, या तो हम यहां पर जो डेसिमल है बेसिकली 8888.0, तो डेसिमल को जैसे जैसे हम मूव करा के 8 को राउंड ऑफ किया तो वो 9 बन गया। 8.9 10 पावर 3 वाट और 10 पावर 3 किलो होता है, तो ये आपका आंसर आ गया किलो वाट में। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। 4.8 again important numerical. How large a force is required to accelerate an electron? How large a force? कितनी फोर्स हमें चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराना है और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा 9.1 10 पर -31 kg। ये आपके पास मास आ गया। फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड कितनी है 0, फाइनल स्पीड कितनी है 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा 5 सेंटीमीटर और 5 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर। तो ये अब हमारे पास डाटा है, हमें फोर्स चाहिए। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बेटा हमने पढ़ा हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ mvf स्क्वायर माइनस हाफ mvi स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो यहां पर 0, ये वाला फैक्टर 0 हो गया। तो Fs इक्वल टू आ गया हाफ mvf स्क्वायर, s से डिवाइड किया mvf स्क्वायर ओवर 2s, डाटा पुट किया, हमें ये फोर्स मिल जाएगी। तो ये फोर्स की मैग्नीट्यूड आप बेटा फाइंड आउट कर लेंगे। 4.9 A diver weighing 750 Newton dives from a board 10 meter above the surface of the pool of water. एक डाइवर है, गोताखोर है, जिसका वेट हमें बता दिया गया 750 न्यूटन है। वो एक डाइविंग बोर्ड से छलांग लगाता है और वो पूल की सरफेस से कितनी हाइट पर है 10 मीटर हाइट पर है। यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू फाइंड हिज स्पीड एट 0.5 मीटर अबव द वाटर सरफेस नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन। कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को यूज करें और स्पीड फाइंड आउट करें जब वो 5 मीटर अबव होगा वाटर सरफेस से। तो सिचुएशन कुछ इस तरह है कि ये अगर मेरे पास है वाटर सरफेस, ये मेरे पास एक पोल है और ये वो डाइविंग बोर्ड है, लकड़ी का जो तख्ता होता है डाइविंग बोर्ड है। अब वो इनिशियली इस हाइट के ऊपर मौजूद है, जिस हाइट को मैं नाम दे रहा हूं H2 का। ये आपके पास इनिशियल हाइट है जिसको हम नाम दे रहे हैं H2 हाइट का।
यहां पर उसकी, क्योंकि यहां से उसने डाइव करना है, पूल में डाइव करना है, तो यहां पर उसकी इनिशियल जो स्पीड होगी वो हम क्या कहते हैं, उसकी इनिशियल स्पीड वी इनिशियल जो है वो यहां पर होगी 0। इनिशियल स्पीड क्या होगी आपके पास, 0 होगी, क्योंकि यहीं से उसने छलांग लगानी है, तो इनिशियली वो रेस्ट पर होगा। अब वो यहां से जब नीचे डाइव करता है, कहते हैं 5 मीटर अबव द पूल, यहां पर जो उसकी हाइट है वो बन जाएगी, सपोज इसको मैं h1 का नाम दे देता हूं। यहां पर मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए 5 मीटर अबव द पूल सरफेस, तो h1 कितना आ गया, h1 मेरे पास 5 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी मुझे चाहिए। अब यहां पर देखें, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1, फार्मूला बेटा आपको याद होगा, हम पढ़ चुके हैं। गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mvf स्क्वायर माइनस हाफ mvi स्क्वायर, mgh2 माइनस mgh1। पहली बात, यहां पर m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास v1 इनिशियल आपके पास क्या है, वैसे 0 है, तो बच गया हाफ mvf स्क्वायर mg इंटू h2 माइनस h1। तो यहां पर बच गया आपके पास m से m कैंसिल, mg g बच गया 10 माइनस 5, तो यहां से आपके पास 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू जी इंटू 5, 2 इंटू 9.1 इंटू 5, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसको न्यूमेरिकल को बेटा आपने इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। लास्ट न्यूमेरिकल 4.9, अ चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ अ स्लाइड 4 मीटर हाई। अ चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बच्चा है जी, उसने क्या करना है, टॉप एक स्लाइड है, उसके टॉप से वो नीचे की तरफ आ रहा है, हाइट कितनी है, 4 मीटर है। अब यहां पर अगर हम एक चीज देखें, एक डायग्राम हम ड्रा कर लें, तो हम कहते हैं जी ये आपके पास अर्थ सरफेस जैसे ये आपके पास स्लाइड है, जिससे बच्चे ने क्या करना है, नीचे की तरफ स्लाइड करके आना है। तो ये उसकी टोटल हाइट यहां से कितनी आ गई, 4 मीटर हाइट बता दी गई। तो हाइट हमारे पास जी h2 का इसको नाम दे देते हैं, ये इनिशियली बॉटम को हम नाम देते हैं h1 का, ये h1 ऑब्वियस है, ग्राउंड है, तो ये क्या होगी 0। ये h2 हाइट है, ये आपके पास क्या होगी, टोटल हाइट जितनी गिवन है वो 4 मीटर है। अब इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट उसने खुद कह दिया, तो यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, यहां से स्लाइड करता हुआ जब बॉटम तक पहुंचेगा, हमें पहले पार्ट में वो चीज बतानी है, व्हाट इज द स्पीड एट द बॉटम इफ द स्लाइड इज फ्रिक्शनलेस। बच्चा यहां से v1 स्पीड यानी 0 स्पीड पर मौजूद है, यहां से स्लाइड करता हुआ नीचे आता है, जब बॉटम पर पहुंचता है स्पीड बढ़ के v2 हो जाती है, हमें यहां बॉटम के ऊपर स्पीड बतानी है। क्लियर की बात। और स्लाइड को हम क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शनलेस, यानी रेजिस्टिव फोर्सेस को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो अगेन वही पार्ट बेटा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, mgh2 माइनस mgh1 इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो m से m कैंसल, v1 भी 0 है, h1 भी 0 है, तो यही फैक्टर बच गया, हाफ mv2 स्क्वायर इक्वल टू mgh2। तो m से m कैंसल, यहां पर बच गया हाफ v2 स्क्वायर, h की जगह 4 पुट किया तो 4g, 2 मल्टीप्लाई हो गया 8, 8 इंटू 9.8, 8 इंटू 9.8 वैल्यू पुट की, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो ये वेलोसिटी आ गई 8.85 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी तब है जब हमने एयर फ्रिक्शन को क्या किया, इग्नोर किया। नाउ इफ रीचेस द बॉटम विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, कहते हैं भाई आपने तो कैलकुलेट की है स्पीड 8.8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन असल में जो कैलकुलेटेड है, आपने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्सेस को इग्नोर किया था। अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस को इग्नोर नहीं करेंगे तो वो बॉटम पर पहुंच रहा है स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड के साथ। आपने कैलकुलेट किया 8.8 जब आपने फ्रिक्शनल फोर्सेस को किया इग्नोर, लेकिन जब वो फ्रिक्शनल फोर्सेस को इग्नोर नहीं करेंगे तो वो कौन सी स्पीड के साथ पहुंचता है, 6 मीटर पर सेकेंड के साथ। What percentage his total energy loss at the top of the side is lost as result of friction? कितनी परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी लॉस हुई एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन की वजह से कितनी एनर्जी लॉस हो गई? हमें एक वेलोसिटी गिवन है, इसको हम v1 का सपोज नाम दे देते हैं जी, 8.8 मीटर पर सेकेंड विदाउट फ्रिक्शन, और v2 उसने बताई 6 मीटर पर सेकेंड विद फ्रिक्शन। हमें कहा गया कितनी एनर्जी लॉस होगी।
तो लॉस इन एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए परसेंटेज लॉस इन एनर्जी उसने पूछा है परसेंटेज ऑफ हिज टोटल एनर्जी इज द लॉस। तो परसेंटेज लॉस इन एनर्जी का बेटा फार्मूला होता है, जब भी आप परसेंटेज की बात करते हैं तो आपने मैथ में ये पढ़ा हुआ है कि चेंज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां पर हम लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चेंज इन एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी विदाउट फ्रिक्शन माइनस काइनेटिक एनर्जी विद फ्रिक्शन, काइनेटिक एनर्जी विदाउट फ्रिक्शन माइनस काइनेटिक एनर्जी विद फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी विदाउट फ्रिक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी विदाउट फ्रिक्शन हाफ mv1 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी विद फ्रिक्शन हाफ mv2 स्क्वायर ओवर काइनेटिक एनर्जी फिर से विदाउट फ्रिक्शन तो हाफ mv1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। ऊपर भी हाफ m कॉमन लें, नीचे वाले हाफ m से कैंसिल हो जाएगा, फार्मूला हमारे पास बचेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर और v1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये वैल्यूज पुट करें, यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 54%। क्लियर होगी बात।